मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने एक बयान दिया सार्वजनिक तौर पर कि आरक्षण हम तब खत्म करेंगे जब कोई ब्राह्मण समाज अपनी लड़की इनके लड़के को दे दे, या फिर कहूं तो इन्होंने ये भी कहा साथ में कि ब्राह्मण समाज अपनी लड़की के साथ संबंध बनवा दे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक आईएएस अधिकारी ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ अपने लड़के के ब्याह की बात सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक मंच पे कर रहा है। रिश्ता चाहिए उनके घर चले जाओ, मांग लो। संबंध बनाने का क्या मतलब है? यानी कि आप ये चाहते हो कि कोई ब्राह्मण समाज आपसे पैसे लेके या आपके दबाव में आकर अपनी बेटी के संबंध आपसे बनवा दे। ये क्या अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या कोई ईरान है, इराक है? क्या है ये भारत है। यहां मांगने पे भीख भी मिलती है। तुम मांगोगे तो क्या पता कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आपको अपनी लड़की दे भी दे, लेकिन इस टोन में इस तरीके से मांगोगे तो लड़की तो छोड़ो, कोई ब्राह्मण समाज तुम्हारे यहां पर पूजा करने भी नहीं आएगा, तुम्हारे लड़के का ब्याह कराने भी नहीं आएगा। और हां, एक बात बताओ, मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार में खड़े होकर ये आईएएस अधिकारी ऐसी बात बोल गया, वो भी बीजेपी की सरकार होते हुए। धिक्कार है बीजेपी की सरकार के ऊपर, मोहन यादव के ऊपर धिक्कार है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के ऊपर भी धिक्कार है, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया इनका भी। क्या कर रहे हो? और ये ब्राह्मण समाज चुपचाप बैठा हुआ है। जब प्रतिक्रिया देनी होती है तब कभी भी ब्राह्मण समाज प्रतिक्रिया नहीं देता है। दो भाई, और मैं तो कहता हूं इन साहब को ना सही सम्मानित करो। और आईएएस अधिकारियों को मैंने सुना एक फेडरेशन भी होता है, वो भी शांत बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये साहब वही साहब हैं जिन्होंने 40 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किए हैं, जो कि सार्वजनिक हैं, और एक बार ये जेल भी गए हैं। झूठे झूठे हैं ये, झूठे। 40 महिलाओं के साथ में इन्होंने दुष्कर्म किए हैं, झूठ बोलकर कि मैं आपसे शादी करूंगा, शादीशुदा होते सोते, और जब शादी की बारी आई तो मना कर दिया। इनके ऊपर केस हुआ, ये जेल भी गए हैं, और तब भी आईएएस अधिकारी बने हुए हैं। वाह भाई वाह, क्या देश का कानून है। अंबेडकर साहब ऐसा ही कानून बना के गए थे क्या कि आरक्षण मिलने के बाद में तुम उस आरक्षण का दुरुपयोग करोगे? हैं? अगर इतनी हिम्मत है तो किसी दलित समाज की छोटी सी गरीब लड़की से शादी कराओ ना अपने बेटे की, ताकि तुम्हारा दलित समाज भी ऊपर जाके आगे बढ़े। लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो ये लगता है कि दलित समाज निचले स्तर पर है, दलित होकर भी। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और मैं तो साफ कहता हूं आईएएस फेडरेशन से भी, और साथ ही साथ भारत की सरकार से भी, कि इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर केस लगाया जाए और इन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसी मानसिकता ही समाज के अंदर रेप को आगे बढ़ाती है। 40 दुष्कर्म के अपराधी हैं ये साहब। ऐसे देश के अंदर आरक्षण की उम्मीद नहीं करी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसा कि तुम बोल रहे हो। आपको अपनी गलती सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मन से मांगनी पड़ेगी। अब ब्राह्मण समाज, आपको ये सब ना बोलने से कुछ नहीं होता है। उठो, इकट्ठे हो, और इन साहब जहां पर भी ये बैठते हैं वहां पर धरना प्रदर्शन करो, या तो इनका इस्तीफा लो, नहीं तो वहां पर भूख हड़ताल, अनशन, सब कुछ करो। सरकार को दबाव में लेकर आओ, क्योंकि आज ये इनके बारे में कह रहे हैं, कल किसी और के बारे में कहेंगे। आज तक किसी की हिम्मत हुई है किसी और मजहब के लिए बोलने की कि फलाना मजहब को कोई लड़की अपनी दे दे तो मैं आरक्षण छोड़ दूंगा? सर तन से जुदा के नारे निकले हैं इसी देश के अंदर, सच बोलने पर भी। ठीक है ना? ये अफवाहें मत उड़ाओ। आईएएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी बन के रहो। देश की भलाई के लिए आयो, देश की भलाई करो। भलाई के नाम पर किसी के साथ दुष्कर्म और किसी समाज को ना उल्टा कहने की हिम्मत मत रखो, नहीं तो आने वाले समय में ना तुम्हारे चक्कर में ये आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं सारे समाज के लोग, क्योंकि तुम्हारी नीयत और नीति दोनों ही गलत है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अच्छा लगा वो वीडियो तो शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।